सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू टेक्निकल नज़मी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आप इको फंक्शन का यूज़ करके किसी भी डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसका यूज़ किस तरह से करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और वेरिएबल्स किस टाइप के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा चार्म सर्वर स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में हम अपनी फ़ाइल को सब लाइन टेक्स्ट एडिटर में खोल लेते हैं और इसी फाइल को लोकल सर्वर के थ्रू से हम अपने ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट vPro नाम का मेरा प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर आपने पिछले वीडियो में देखा था कि टेक्निकल नज़मी हमने इको की हेल्प से प्रिंट किया था। तो दोस्तों, वेरिएबल ये एक तरह का लोकल डेटाबेस होता है, यानी एक ऐसा डेटाबेस जो आपकी फाइल में ही रहता है। और यहाँ पर वेरिएबल जो है डॉलर के साथ में बनता है। डॉलर और ए से लेकर के जेड तक के आप कोई भी लेटर का यूज़ कर सकते हैं और 1 से लेकर के 90 इस तरह से कोई भी नंबर का आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल AZ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इस तरह से कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, यानी 1 से लेकर के 0 तक के नंबर, ए से जेड तक के स्मॉल और कैपिटल केस में आप लेटर को असाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में आप जो है इसको स्लैश से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल /s आप लिखते हैं तो ये भी एक वेरिएबल की तरह से एक्ट करेगा, बट आप किसी नंबर से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी सिंबल्स से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हैश है या @ है, इस तरह से किसी भी सिंबल से आप इसको नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेरिएबल का बेसिकली यूज़ कहाँ होता है? वेरिएबल का यूज़ इस तरह से होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में एक टेक्निकल नज़मी नाम का एक टेक्स्ट है, इसको हमें 3 जगह पे प्रिंट करना है। तो हम इको फंक्शन क्या करेगा कि इसको एक मरतबा प्रिंट कर दिया है। अब इसके बाद में अगर हम इसको दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं तो एक हम BR टैग लगा लेते हैं ताकि एक नई लाइन बन जाए। दोबारा हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो सेम इसी को कॉपी करके पेस्ट किए, फिर पेस्ट किए, तो ये 3 मरतबा हो गया प्रिंट। हम इसको अब अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं तो ये देखिए 3 मरतबा ये प्रिंट हो गया है। बट अगर केस ऐसा रहा कि मान के चलिए कि आप सबको टेक्निकल नज़मी को हटा करके आपको हेलो वर्ल्ड बनाना है, तो इसके लिए आपको 3 मरतबा ये करना पड़ेगा। पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पर लिखेंगे, तो इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो वेरिएबल इसी काम को इजी कर देता है। किस तरह से? देखिए, हमने एक वेरिएबल बनाया a नाम से और उसके बाद में = का साइन लगाया और उसके बाद में यहाँ पर हमने लिख दिया टेक्निकल नज़मी बराबर, और सेमी कॉलम से इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में अब हम क्या करते हैं कि इको कर लेते हैं इस वेरिएबल को। तो हम इको किए, वेरिएबल का नाम डाले और सेमी कॉलम लगा दिए। ये एक छोटा सा कोड भी बन गया। अब इसके बाद में हम इसको अगर 3 दफ़ा जो है इको कर देते हैं, करने के बाद में हम एक BR टैग लगा लेते हैं ताकि लाइन में आ जाए। अब हम प्रिंट करते हैं तो देखिए सेम चीज़ परफॉर्म हो रही है। टेक्निकल नज़मी 3 मरतबा प्रिंट हो गया है। बट अब जो है टेक्निकल नज़मी को हेलो वर्ल्ड बनाना है तो उसके लिए सिंपल आपको वेरिएबल के अंदर ही चेंजेस कर देना है। वेरिएबल के अंदर आप जैसे लिखते हो हेलो वर्ल्ड और उसके बाद में जहाँ पर आप चेक करते हो रिफ्रेश, तो सबको ही हेलो वर्ल्ड बना दिया, यानी बार बार आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वेरिएबल का काम यही होता है कि वेरिएबल किसी एक डेटा को स्टोर करके रखता है, फिर उस डेटा को आप कहीं पर भी कॉल करके उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। और वेरिएबल के अंदर आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप फुल एक पैराग्राफ इस पर स्टोर कर सकते हैं या कोई नंबर स्टोर कर सकते हैं, कोई लेटर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम 12 लिखते हैं, लिखने के बाद में इंटर करते हैं तो देखिए 12 करके आ गया, 3 मरतबा 12 प्रिंट हो गया है।
तो इसके अंदर आप कोई भी नंबर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अगर आप जो है डबल कोट्स के अंदर लिखे हैं, तो डबल कोट्स के अंदर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी आप प्रिंट एक जो है लिख करके स्टोर कर सकते हैं, बाद में उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली 3 तरह का होता है। एक वेरिएबल रहता है स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी हमने $8 रखा और इज इक्वल टू, इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग रख देते हैं। फॉर एग्जांपल कि स्ट्रिंग में आप कुछ भी रखें, चाहे नंबर रखें, चाहे टेक्स्ट रखें और चाहे आप कोई सैम्बल्स रखें। बट जब आप डबल कोट के अंदर लिखते हैं तो ये एज अ स्ट्रिंग परफॉर्म होता है, यानी इसको कोड समझता है कि ये टेक्स्ट है, एक कोई लेटर है। दूसरा वेरिएबल इस तरह से होता है कि जैसे कि हमने b नाम के वेरिएबल बनाया और b नाम के वेरिएबल में सिर्फ हमने कोई डबल कोट नहीं लगाया, सिर्फ एक नंबर असाइन कर दिया, तो ये हो गया एक नंबर वेरिएबल। तीसरा वेरिएबल का टाइप ये होता है जैसे हमने c रखा और उसके बाद इसके अंदर हम ट्रू रख देते हैं या फॉल्स रख देते हैं, कोई भी एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। ये 3 तरह के बेसिक हमारे पास में वेरिएबल्स आ जाते हैं। जब आप वेरिएबल बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वेरिएबल का जो नाम आपने असाइन किया हुआ है ना, उस नाम में लेटर के केस को बहुत तो ही सेंसिटिव रखना है, यानी ये वेरिएबल जो है केस सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जांपल ये a है और हम बड़े में a लिखते हैं, यानी कैपिटल लेटर में a लिखते हैं, तो ये दोनों का मतलब अलग होता है। फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं कि ई को हम करते हैं सिर्फ a को, तो इसका वैल्यू आपको ये मिलेगा जो हमने ऊपर ये रखा हुआ था। लेकिन अगर हम कैपिटल A को प्रिंट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमको ये मिलेगी। तो ये केस सेंसिटिव होता है, यानी जिस केस में आपने रखा हुआ है उसी केस में आपको प्रिंट भी करना होगा। अब वेरिएबल में 2 वेरिएबल को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए कॉनकैटिनेट का सिंबल लगता है। कॉनकैटिनेट क्या होता है कि एक डॉट लगा देते हैं, जैसे कि ये a है, डॉट हम a लिखते हैं, तो ये दोनों वेरिएबल आपस में जुड़ गए हैं। अब जो हम दोनों को प्रिंट करते हैं तो देखिए दोनों एक साथ में प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरह से और भी डॉट लगा के और भी वेरिएबल्स को हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर c नाम के हमने वेरिएबल बना करके रखा हुआ है और तो इसको जो है हम इस तरह से c नाम के वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी कितने भी वेरिएबल को आप ज्वाइन करके प्रिंट कर सकते हैं बस डॉट के हेल्प से। बस आगे आपको डॉट लगा देना है, तो इस तरह से वेरिएबल जो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।